अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं ज़िया बलोच। आज 22 अगस्त 2023 है, दिन है मंगल का। आज के दिन से हमारे पीटीआई के दोस्तों ने बड़ी उम्मीदें लगाई हुई थी कि जनाब चंद घंटे रहते हैं इमरान खान साहब रिहा हो जाएंगे, उनका आज़ादी का ये पहला दिन होगा, जेल से बाहर गुजारेंगे और जनाब केस में कुछ है ही नहीं, कोई जान ही नहीं है, कोई मसला नहीं है, तमाम मामलात हल हो जाएंगे। लेकिन मेरे ख़्याल में शायद इनको रियासती जबर का अंदाज़ा नहीं है। इनको अंदाज़ा नहीं है कि रियासती जबर होता क्या है और अब उसके आसार और उनके इफ़ेक्ट्स जो है, असरात जो है वो नज़र आने लगे हैं। इमरान खान तो जिस हाल में गुजार रहा है सो गुजार रहा है। दूसरी तरफ जो सदर मुमलिकत हैं, जो जनाब इस वक्त पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा ओहदा है, पीटीआई के दोस्तों ने उनकी भी खबरगिरी नहीं की और उनको नहीं मिल सके जाकर। यानी इमरान खान साहब से अटक जेल में जो तो मिलना मुश्किल है ना, कि वो कैदी हैं जनाब और रूल्स की पाबंदी करनी पड़ती है, लेकिन सदर मुमलिकत से मिलना भी बड़ा मुश्किल हो गया है। और जब से सदर मुमलिकत ने ट्वीट किया है उनसे कोई मुलाकात नहीं कर सका है, उनका किसी के पास फ़ोन नहीं आया है, उनकी ये पता नहीं है कि वो किस हाल में हैं। और सूरत हाल उनकी ये है कि उनके जो मातहत हैं वो सदर मुमलिकत का मजाक उड़ा रहे हैं और पूरी दुनिया देख रही है। और जो यार लोग हैं, ताकतवर लोग हैं, वो तालियां बजा रहे हैं, वकार अहमद जिंदाबाद जिंदाबाद। सदर मुमलिकत को बहुत अच्छा जवाब दिया, बहुत अच्छा जवाब दिया, मुंह तोड़ के रख दिया, दांत तोड़ के रख दिए, यहाँ तक कहा जा रहा है। अब मैं पीटीआई वालों से कहूँगा कम से कम जाकर उनकी खबरगिरी तो करें, सदर साहब का तो मुतल्लिक उनकी तो खबरगिरी करें ना, उनसे कोई फ़ोन ही कर लें, उनसे कोई बात कर लें, उनका कोई बयान, कोई ट्वीट, कोई चीज़ कुछ भी नहीं है, उनकी पता करना चाहिए। तीसरी तरफ ईमान मज़ारी की ज़मानत मंजूर हो गई है। इससे क्या सुबकी हो रही थी, थोड़ी सी उसकी बात करेंगे। असद उमर को वो कहते नहीं मैंने पीटीआई नहीं छोड़ी, लेकिन पीटीआई के लोग कहते हैं नहीं जी वो छोड़ चुके हैं और उन्होंने नहीं छोड़ी तो हमने कम से कम उनको लाजमी छोड़ दी। उसकी वजह क्या है, थोड़ा सा इस हवाले से भी डिस्कस करेंगे। और मैं ख़ास तौर पर ज़िक्र करना चाहूँगा नूरुल हक कादरी का, कि उन्होंने क्या एडवाइस किया है, ख़ास तौर पर कौम को और पीटीआई के लोगों को क्या एडवाइस किया है कि क्या करें। सबसे पहले हम बात करते हैं जनाब इमरान खान साहब के 22 अगस्त के जो मुकदमा था, उसकी 24 अगस्त तारीख दे दी गई है। क्यों कि जनाब इलेक्शन कमीशन के जो वकील थे उन्होंने कहा जी मुझे तैयारी करने के लिए कम से कम 2 हफ्ते का वक्त दिया जाए, उसके बाद इस केस को सुना जाएगा। और दूसरी तरफ हमारे चीफ जस्टिस हैं जनाब आमिर फ़ारूक साहब, जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब, उन्होंने कहा जी बिल्कुल बिल्कुल दुरुस्त है, इस जालिम को अगर ये चक्की में पिसता रहता है, डेथ सेल में रहता है तो कोई मसला नहीं है, आप आराम से तैयारी करें और आराम से देखा जाएगा केस को। अब इस केस की समाअत 24 अगस्त यानी 2 रोज़ के बाद फिर इसको सुना जाएगा। और हो सकता है कि इस मरतबा जज साहब की तबीयत ख़राब ना हो और जो इलेक्शन कमीशन के वकील हैं वो बीमार पड़ जाएं, तो फिर इसको मज़ीद पोस्टपोन कर दिया जाएगा। बाकी जनाब शफ़क़तुल्लाह खान साहब बखर जेल से एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज जो रिपोर्ट भेजते हैं कि इमरान खान को नहाते हुए भी उनको फ़िल्म बंद किया जा रहा है, जब वो पखाने के लिए जाते हैं उस वक्त भी उनकी फ़िल्में बनाई जा रही हैं, और जब वो सोते हैं, जागते हैं, किसी हाल में भी होती हैं तो उनके सामने एक सीसीटीवी फुटेज बनाई गई, कैमरा लगाया गया है। इसका भी हमारे चीफ जस्टिस जनाब आमिर फ़ारूक पर कोई असर नहीं पड़ा। लतीफ़ कोसा साहब चीखते रहे, चिल्लाते रहे कि जी ये हो रहा है, ये एक प्रिजनर साबिक वज़ीर आज़म के साथ हो रहा है। तो चीफ जस्टिस ने कहा नहीं जी मैं आर्डर जारी करूँगा। और क्या आर्डर जारी करेंगे, वो है ना कि हमको मालूम है क्या रंगे हिनाई देगा, कुर्ब बोएंगे तो वो फसले जुदाई देगा, आँख नीलम की बदन कांच का दिल पत्थर का, अपने शाहकार को कौन इतनी सफाई देगा। तो हमें मालूम है कि क्या जनाब वहाँ से आएगा, हमारे हिस्से में उज़्र आए, जवाज़ आए, असूल आए। तो यहाँ पर जवाज़ आएंगे, उज़्र आएंगे, कोई असूल आ जाएगा, कुछ और आ जाएगा। इमरान खान जेल में पड़ा हुआ है, वो पड़ा रहेगा। दूसरी तरफ जनाब वकार अहमद साहब ने जवाब दिया, जवाब गज़ल के तौर पर सदर को ख़त लिखा, और ये ख़त सदर साहब के पास तो शायद अभी तक नहीं पहुँचा, लेकिन मीडिया को चंद मिनटों के अंदर अंदर ही जारी हो गया, जिसमें वो वकार अहमद साहब कहते हैं प्रिंसिपल सेक्रेटरी,
वो कहते हैं जनाब कि सदर मुमलिकत साहब आपने मुझे भेजी नहीं है फ़ाइल अभी तक, वो दोनों बिल आपने नहीं भेजे। अब तमाम जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वो सवाल कर रहे हैं कि क्या सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी साहब वक़ार अहमद के सेक्रेटरी थे या वक़ार अहमद सेक्रेटरी थे सदर मुमलिकत के, क्योंकि वक़ार अहमद साहब तो कह रहे हैं जी आप मेरे पास वो फ़ाइल ही नहीं लेके आए। ये सूरत हाल है। और यह मकबूल जान अपना सर पीट रहा है। वो कहता है जी आपकी ज़िम्मेदारी होती है कि आप फ़ाइल लेकर जाते, उनसे ज़ुबानी ज़िम्मेदारी लेते और आके ऑर्डर जारी करते। और दूसरा जो एक कमाल का नुक्ता बयान किया गया है, उन्होंने कहा जी 13 बिल वापस किए थे, 13, 11 चले गए, 2 नहीं गए। इन 2 पर एतराज़ ये है कि इस पर कुछ भी नहीं लिखा हुआ, साइन नहीं किए हुए, मंजूरी नहीं दी गई, तो नामंजूर भी तो नहीं लिखा हुआ। सवाल ये पैदा होता है कि वो जो 11 बिल थे क्या उन पर नामंजूर लिखा हुआ था? अगर उन पर भी नहीं लिखा हुआ तो वापस चले गए, इन पर नहीं लिखा हुआ तो ये क्यों रुक गए? या तो एक असूल होता है ना जी कि सदर मुमलिकत जो लिख कर देंगे सिर्फ उस पर अमल दरामद होगा। उन 11 बिलों पर तो ज़ुबानी अमल दरामद हो गया, लेकिन इन 2 पर नहीं हुआ। और वक़ार साहब हैं कि जनाब उठ उठ के आते हैं और अपने जो जुमले हैं उनमें यकीन करें सदर मुमलिकत पर हमला करते हुए नज़र आते हैं। सूरत हाल ये है, सदर साहब की पोजीशन इस वक्त ये है। मैंने कहा ना कि सदर साहब का आप जाकर पता तो करें किस हाल में है। इमरान खान तो जिस हाल में है सो है, उनसे कोई टेलीफोन ही कर लें, कोई किसी तकरीब में पता चले वो किस कदर, वो तो मेहरबानी करें जनाब अपने दिलावर साहब, हुमायूं दिलावर साहब फेसबुक वाले, उन्होंने जो इमरान खान को सज़ा दी है वो कैद बा मुशक्क़त नहीं दी, सिर्फ सादा कैद है। लेकिन ज़रा जाकर पता तो करें सदर मुमलिकत का, हो सकता है वो कैद बा मुशक्क़त में हो, वो किस हाल में है पता तो करें ना। वजह क्या है कि सदर साहब ऑर्डर कर रहे हैं वक़ार अहमद को मुझे खिदमात नहीं चाहिए से भेजा जाए, और वो नहीं गए, इसका मतलब वो नहीं जा रहे। और वो कहते हैं हुमैरा अहमद, वो जो जनाब सेक्रेटरी सकाफ़ती वर्सा हैं, उनको जनाब यहाँ पर प्रिंसिपल सेक्रेटरी लगाया जाए, उन्होंने आने से इनकार कर दिया। ये सूरत हाल है। ये तो सिर्फ इन 2 अफसरों की, जाकर पता तो करें कि पीएन भी सदर की बात मान रहा है या नहीं मान रहा। मुझे एक वाक़या याद आया कि जनूबी पंजाब के एक सबसे बड़े अखबार में हमारे एक इंतहाई सीनियर सहाफ़ी जनाब मियाँ गफ़्फ़ार साहब रेजिडेंट एडिटर थे, और मैं वहाँ चीफ़ न्यूज़ एडिटर के तौर पर मैं काम कर रहा था। तो एक नौजवान था बड़ा तेज़ तर्रार, और वो ज़रा ऊंची आवाज़ में मियाँ साहब के सामने बोल पड़ा। मियाँ साहब ने वहाँ एक बात कही। मियाँ साहब ने कहा बेटा ये जो तुम ऊंची आवाज़ में बोले हो ना, ये 3 वजह से होता है, 3 वजूहात होती हैं इसकी, कि जब एक मातहत अपने अफसर के सामने बोलने लग जाए, जैसे कि वक़ार अहमद साहब बोले सदर मुमलिकत के ख़िलाफ़, तो उनकी 3 उन्होंने कहा जी वजूहात होती हैं। पहली तो ये होती है कि शायद दूसरा अपॉइंटमेंट लेटर उसकी जेब में होता है और वो कहता है सदर मुझे निकाले, मेरे लिए तो बहुत आगे अच्छी जगह जनाब इंतज़ार कर रही है, मेरा बॉस मुझे निकाले, कोई और अच्छी सीट मेरा इंतज़ार कर रही है। दूसरी वजह क्या होती है? दूसरी वजह ये होती है कि उससे भी बड़े अफसर, उससे भी ताकतवर का उस पर पीछे थपकी होती है कि शाबाश अपने अफसर को तिगनी का नाच नचा। ये दूसरी वजह होती है। और तीसरी वजह ये होती है कि वो अफसर पागल होता है, वो मातहत पागल होता है और अपने अफसर से पंगा ले रहा होता है, और ऐसे लोगों को फिर साबज़ेर सज़ा भी होती है। और मुझे जनाब कहीं नहीं लग रहा कि वक़ार अहमद साहब पागल हैं। वो अपने बॉस को चैलेंज कर रहे हैं तो उनके लिए फौरी तौर पर सीट भी कोई नहीं है, लेकिन चैलेंज कर रहे हैं, तो उनके पस मंज़र में है कौन? सवाल ये पैदा होता है कौन है? तो इस कौन का जवाब तो यकीन करें अनवर मकसूद साहब भी दे सकते हैं। उन्होंने अपने दौर में कहा था कि कौन है जो निज़ाम मुल्की चला रहा है, वो बाजवा है, दिखाई भी जो न दे मगर वो नज़र भी वो लेकिन वो आ रहा है, वो बाजवा है। लेकिन यहाँ पर मैं एक बात की बात कर दूँ कि कम से कम आजकल वो बाजवा नहीं है, वो कोई और है। ये सूरत हाल है जनाब। मैं तलकीन करूँगा कि जाकर सदर साहब का पता करें। इमरान खान तो भुगत लेगा, लेकिन सदर साहब का आप लाजमी पता करें। ईमान मज़ारी की ज़मानत मंजूर हो गई। शायद एहसास हो गया कि रियासत को एक बच्ची के साथ टक्कर लेना ज़ेब नहीं बनता, ज़ेब नहीं देता। सिर्फ सुबकी होगी, ज़मानत हो गई, बहुत अच्छा, मैं मानता हूँ, चलें कुछ ना कुछ तो आपने अच्छा किया। असद उमर साहब के बारे में सुनाया कि FIA ने गिरफ़्तार कर लिया है।
पता चला आज वो घर से निकल के जनाब अदालत जा रहे थे। किसी ने पूछा कि असद उमर साहब आपको तो गिरफ़्तार कर लिया, कहा आप घर में क्या कर रहे हैं? उन्होंने कहा नहीं गलत फहमी हुई थी, मुझे गिरफ़्तार नहीं किया गया। और जब अदालत पहुँचे तो एक केस में 29 अगस्त तक की ज़मानत मंजूर हो गई और दूसरे केस में 12 अक्टूबर, यानी आज 22 अगस्त है, 22 सितंबर पूरा और 12 अक्टूबर तक ज़मानत मंजूर हो गई। जब ये नवाज़िशें हों तो फिर बताने की ज़रूरत नहीं होती कि उस शख्स की पीटीआई के साथ, इमरान खान के साथ एफिलिएशन क्या है। उसे रखा हुआ है कि शायद किसी जगह इसका दाव लग जाए और दाव लगाने के लिए ये इस्तेमाल हो जाए। सूरत हाल ये है कि इमरान खान बदतरीन रियासती जबर का मुजाहरा का सामना कर रहे हैं। इंतहाई बुरे हालात हैं, इंतहाई बहुत, लेकिन सदर साहब भी कम भी नहीं काट रहे, मेरे ख्याल में बहुत ज़्यादा काट रहे हैं। लेकिन आखिर कब तक आप एक बड़ी सियासी पार्टी को जनाब आप पस मंज़र में ले जाएंगे, उन पर जुल्म करेंगे, ज़्यादती करेंगे। एक प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस शख्स, एक जो पाकिस्तान का हीरो है, जिसके साथ 80% आबादी 80% लोगों की हमदर्दी हैं, उसे तुमने उस एक सेल में रखा हुआ है जिसको तुम फिल्म बंद कर रहे हो, जिसका 1.5 से 2 फीट ऊंची उसके बाथरूम की एल शेप की जनाब वो गुसल खाना और उसका बाथरूम है। गुसल खाना कम बाथरूम, जो जनाब शफकतुल्लाह खान ने जो लिखा है, एडिशनल सेशन जज ने, उन्होंने उसका लिखा है कि एल शेप का जनाब वो वाशरूम है और उसकी जो ऊंचाई है 1.5 से 2 फुट है और उसमें 6.5-7 फुट का इमरान खान वहाँ पर बैठता है और सामने सीसीटीवी फुटेज कैमरा जो 5-6 फुट की जनाब ऊंचाई पे लगा हो। ये आम नहीं कह रहा कोई, पीटीआई के लोग नहीं कह रहे, ये सरकारी जज कह रहा है और पूरी दुनिया में जनाब आज इसको रिपोर्ट किया गया और असर नहीं हुआ। तो सिर्फ पाकिस्तान में नहीं हुआ, असर नहीं हुआ तो हुक्मरानों और ताकतवरों पे नहीं हुआ, असर नहीं हुआ तो आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट पे नहीं हुआ। सामीन, ये मेरी अब तक की गुजारिशात थी। फिर इंशाअल्लाह हाजिर होंगे। मुझे मेरे इस चैनल को अपनी मोहब्बतों और दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं छोटे से वक्फे के बाद।